हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के रिलीज हुए ट्रेलर के बारे में, जो कि एक हिसाब से टीजर ही लग रहा है, जिसे देख करके ये बात बहुत ही क्लियरली पता चल जाती है कि मेकर्स की तरफ से जो पार्ट 1 का अच्छा खासा उन्हें लॉस हुआ था, खास करके फिल्म के बजट को देखते हुए, जो कि बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ कोविड के चलते बढ़ गया था। और इसके अलावा एम्प्लॉयज के चिल्लाते हुए एक जो रिकॉर्डिंग टॉम क्रूज की लीक हुई थी, उस बारे में भी आपको पता होगा। जिन सभी से हटकर अगर मैं उस फिल्म की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी रिव्यू में मैंने ये डिटेल बताई थी कि फिल्म कितनी ज्यादा शानदार थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेकर्स की तरफ से जिस तरीके की भी प्रिपरेशन पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और फिर जितने भी पार्ट बनाने वाले थे उसकी की गई थी, अब उस पर पूरी तरीके से पानी इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल फेरता ही है। हालांकि देखा जाए तो इस फिल्म के पहले वाले पार्ट के नाम से जो पार्ट 1 हटा करके सिर्फ उसे मिशन इम्पॉसिबल के बाद का जो डेड रेकनिंग का टाइटल दिया गया है, तो उन सब में ये फिल्म अपना फाइनल टाइटल दे करके इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेगी, जिस पर मार्केटिंग टीम या फिर कहूँ पूरे के पूरे पैरामाउंट वाले एक ही जिद पकड़ कर बैठे हैं, जिस पर वैरायटी से लेकर के डेडलाइन वालों की यही रिपोर्ट कहती है कि वो लोग इस फिल्म को मिशन इम्पॉसिबल की पूरी फ्रेंचाइज में आखिरी फिल्म बता करके प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि अगेन फिल्म के इस आखिरी शब्द को सुन करके ऑडियंस पूरी तरीके से थिएटर पहुंचे और इस फिल्म को भी टॉप गन मैवरिक जैसा काफी तगड़ा सा सपोर्ट दे। क्योंकि अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मिशन इम्पॉसिबल की फ्रेंचाइजी में जिस तरीके की डेडिकेशन दिखाते हुए टॉम क्रूज ने ईथन हंट के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा सुप्रीम बनाया है, उस पर अगर कोई दूसरे एक्टर को इंक्लूड करके इस लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो वो अभी के लिए बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक हिसाब से ईथन का कैरेक्टर इस यूनिवर्स में सुप्रीम तो बन ही चुका है। यानी देखा जाए तो इस यूनिवर्स को लेकर के अगर स्पिन ऑफ वाला भी खेल खेलना है, जो कि पहले बात निकल कर आई थी, लेकिन अब तक कह सकता हूँ कि थैंक्स टू टॉम क्रूज वो चीजें नहीं हुई है। क्योंकि ओटीटी के इस दौर में पैरामाउंट ने तो डेफिनेटली इन चीजों पर अपना दिमाग तो चलाया ही होगा, ठीक जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स की तरह, जिसे प्राइम वाले पूरी तरीके से इस बार निचोड़ने की काफी बड़ी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। इसलिए उस यूनिवर्स को लेकर के जिस तरीके का पैकअप किया गया था, उसकी नई जर्नी पर सारी चीजें चेंज होगी। लेकिन इन सब में टॉम क्रूज ने काफी ऑनेस्टी की राह पकड़ते हुए ये बात स्टूडियो को खुलकर कही है कि वो इस फिल्म को इस लेवल पर तो जाकर के प्रमोट नहीं करे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, फिल्म के टाइटल में रेकनिंग से रिलेटेड फाइनल वर्ड डाला गया है, जिस पर मार्केटिंग टीम के ट्रेलर की इस प्रेजेंटेशन की बात करूं तो भाई साहब उन्हें पता है कि ऑडियंस को किस तरीके से इस यूनिवर्स से ग्रैब करना चाहिए। क्योंकि इस बार ये छोटा सा ट्रेलर भी अपनी प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है कि उसमें बीजीएम भले से ही ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स का क्यों न लगे, लेकिन फिर भी इस पूरे ट्रेलर में समा बनाता है। इसके अलावा जितने भी ब्रेथ टेकिंग एक्शंस हैं, जिनमें हर बार टॉम क्रूज कुछ अलग करते हैं, तो ये फिल्म उसे भी बिल्कुल ना सेल करते हुए बस उनका टीज ही देती है। यानी इस फिल्म में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी टीजर इस फ्रेंचाइजी में यूनिकनेस तो दिखा ही रहा है, जिसमें नो डाउट हम जैसे फैंस को किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस हम टाइटल और टॉम क्रूज के ही बलबूते पर इस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए जाते हैं। और हाँ, फिल्म के डायरेक्टर भी, जिनका डी और डेडिकेशन इस फिल्म के यूनिवर्स के साथ में बहुत अच्छी तरीके से बैठी है। इसके अलावा ये फिल्म काफी अचानक से मेरी नजर में तो बनकर कंप्लीट हुई है, क्योंकि जब भी इसके प्रोडक्शन की बात निकल कर आती तो मैं यही सोच रहा था कि बिहाइंड द सीन्स कई सारे ब्रेथ टेकिंग एक्शंस लोगों के सामने रखे जाएंगे, लेकिन सिवाय प्लेन वाले स्टंट के अलावा टॉम क्रूज की बाकी दूसरी डिटेलिंग रिवील नहीं की गई थी, जिसमें इस बार इस ट्रेलर ने तो नेक्स्ट लेवल करते हुए सारे के सारे जो स्टंट्स को काफी ज्यादा रियल दिखाती है, उससे अगेन हम जैसी ऑडियंस को ये फील करवाती है कि भाई हॉलीवुड में इस तरीके की कंटेंट की आज की तारीख में काफी ज्यादा कमी हो गई है, क्योंकि रियल एक्शन की चीजें ही नहीं बची, जिसमें अब ज्यादातर तो इस्तेमाल सीजी का ही किया जाता है। बाकी सुपर हीरोज की फिल्मों को तो छोड़ ही दो, जिन्होंने हॉलीवुड को 360 डिग्री के एंगल में पलटा है, और यहाँ तक की ऑडियंस के सारे ओपिनियन को भी, जो लोग अब बड़ी से बड़ी फिल्मों को उस लेवल पर जाकर के सपोर्ट नहीं करते। लेकिन लेट्स सी के इस बार ग्लैडिएटर 2 और विकेट जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके की अपनी पारी खेलती है, क्योंकि उन फिल्मों को भी लेकर के बिलियन के आंकड़े स्टूडियो ऐसे सोच कर बैठे हैं, जो कि अगर हो गए तो डेफिनेटली मैं क्या सभी लोग सरप्राइज हो जाएंगे। जिसमें अब टॉम क्रूज के यूनिवर्स की ये फिल्म अपने इस मिशन का पैकअप कितनी ईमानदारी से और कितनी अच्छी तरीके से करती है, वो तो डेफिनेटली फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहानी में कॉम्प्रोमाइज करते हुए इस फिल्म को जिस फाइनल राह पर ले जाया जा रहा है, उसके बाद का यूनिवर्स किस तरीके का रहेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन टॉम क्रूज की श्योरिटी 90 तक भी इस कैरेक्टर के रोल को आगे प्ले करने की जो है वो डेफिनेटली होप से तो भरी हुई है। इसके अलावा डेज ऑफ थंडर जैसी फिल्म की भी टॉम क्रूज के यूनिवर्स में फिर से एंट्री हो रही है, जो कि मुझे लगता है कि ब्रैड पिट की F1 शायद यही नाम है, उस फिल्म को अपनी रेसिंग स्ट्रेटेजी से कितनी ज्यादा टक्कर देगी, वेट करो सब पता चल जाएगा। बाकी अब उन सब से हटकर आपकी क्या राय बनती है इस ट्रेलर पर, वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। और इसके अलावा रिएक्शन भी अपलोड हो गया होगा इसी वीडियो के साथ, तो उसके लिए पैरामाउंट वालों को थैंक यू बनेगा। बाकी अगर नहीं हुआ है तो बस सॉरी कहूंगा और सीधे सीधे टाटा बाय बाय भी। लेकिन अगर वीडियो अब भी चल रही है तो यहाँ से रिएक्शन शुरू होगा फिल्म का, जो कि आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। कर दे भाई, वेयर आर यू। कोई एक करतूत हिंदी में बताना भूल गया मैं, नहीं करती। हिंदी डबिंग अच्छी है। हमारी जिंदगियां हमारे फैसलों का लेखा जोखा है।
पहले पार्ट ओके कॉल बैक दे रहे, टाइटल में ही लिखा है ना उन लोगों ने कि फाइनल रेकनिंग है। पहले बाय द वे इसके पार्ट 1 का नाम चेंज कर दिया इन लोगों ने, पार्ट 1 हटा दिया सिर्फ का। स्टोरी की तो कंटिन्यूशन वहीं से है, लेकिन कितने पार्ट की इनकी प्रिपरेशन थी वो नहीं पता मेरे को, कि मतलब 3 पार्ट 4 पार्ट वो नहीं। ओके प्रेसिडेंट बन गई एंजेला बैसेट। ओके अभी सबमरीन को ढूंढने का मिशन है। ओ हो की एआई का नाम क्या था, मिल गई। ऐसे नहीं दे रहा है कि मतलब कॉल बैक दिया जा रहा अपने को पूरे ट्रेलर में ही। भागता हुआ टॉम क्रूज, भाई सीरियसली आया इन लोगों ने लोगों को बोलने को। काफ़ी लोग बोलते ना ट्रेलर निकालो जिसमें टॉम क्रूज को सिर्फ भगाते ही रहो। के ओ वो कौन है, फिर भगा रहे हैं ये लोग फैंस को लो भाई, उन लोगों को ट्रोल कर लो। भागता हुआ टॉम क्रूज, बीजीएम अच्छा है, ट्रांसफॉर्मर की याद आ रही है, उसी से उठाया क्या। ओके एक्शंस के खाली टीजर है, टीजर ही है ना ये तो पूरा। हाँ टीजर ही है। आखिरी बार बोल, हम जैसी ऑडियंस तो पहले से ही करती है भाई ट्रस्ट। कमिंग सून हिंदी में कमिंग सून है, बाकी की डेट नहीं पता, लेकिन ट्रेलर अच्छा है तो इस पर बात करते हैं अब। वेल तो फाइनली खुशी हुई कि पूरा वीडियो रिएक्शन के साथ रिव्यू में भी अपलोड हुआ है, जिस बारे में अब आपकी क्या राय बनती है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.